बिलावल साहब की मैं ये जानिब से, समझ बट साहब जिस तरह से बिलावल साहब की जानिब से बयानात सामने आए, जैसे कि आपने साबिका वज़ीर आज़म की भी बात की, बानी पीटीआई की, जिस तरह से वो यूं मुंह के ऊपर हाथ करके कहा करते थे कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। इस तरह से बिलावल का भी एक हाँ, मैं और, छोड़ूंगा नहीं। जी जी, और बिलावल का जी जी। टिकटॉक टिकटॉक करना, और अब जिस तरह से मियां साहब ने भी यह कहा कि ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। माजी की एग्जांपल्स हैं, नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान भी बहुत सारे इख्तलाफात थे, लेकिन हमें इस तरह की तलखी जिस तरह से अब बिलावल कर रहे हैं, हुकूमत को चलता करने की बातें कर रही हैं, ये तो फिर वही बानी पीटीआई वाला रवैया हुआ। मैं अर्ज करता हूँ आपको। अर्ज ये है कि जब आपको पता है 2014 का धरना हुआ, और धरना के बाद वो जो है, धरना से पहले एक इलेक्शन था जिसमें जो पीएमएलएन जीती थी। जी उसमें बानी पीटीआई लिफ्टर से गिर के जख्मी हुए थे। जी। तो मियां नवाज शरीफ का गुड जेस्चर ये था कि वो हॉस्पिटल उनका पता लेने चले गए थे। हम्म। ठीक है। और दूसरा, जिस दिन बेनजीर भुट्टो शहीद हुई हैं रावलपिंडी बम ब्लास्ट में, जी उस दिन मियां साहब भी रावलपिंडी में थे, और मियां साहब भी उनका पता लेने के लिए चले, ठीक। उनकी मतलब ताजियत के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए थे, हाल बाल चेक करने के लिए। जी। हालांकि उनको शदीद खतरा था, उनको सिक्योरिटी ने मना किया था कि पीपल्स पार्टी के जाले बहुत बिखरे हुए हैं, वो हम्म आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर उन्होंने अटल फैसला किया और वो चले गए। हम्म कुदरती तौर पर उस दिन भी मन के साथ था। हम्म। इसका मतलब ये कि आज तक जितनी वफादारी हमने सियासतदानों में देखी, उसमें नवाज शरीफ नंबर 1 पे है। नो डाउट। इस हवाले से तो हम्म देखें, जिसके मैं गवाह हूँ वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। सही। तो आप नवाज शरीफ कहते हैं कि जाती लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, मैं 100% मुतफिक हूँ सही। बखुदार कहकर कि भी वो बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हैं इसी जाती में। लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। जी। अच्छा, ये जो आप बिलावल की बात कर रहे हैं, टिक टिक टिकटॉक वगैरह वगैरह, हम्म ये मुझे लगता है कि बिलावल थोड़े गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद ये सोच रहे थे, या उनके ख्याल में था कि वो कश्मीर भी हासिल कर लेंगे। वो कश्मीर को हाथ से जाता देखकर शायद थोड़े बाइस्ड हो गए। वही बात, बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो वो इलेक्शन ठीक था, आज़ाद कश्मीर में अगर उन्हें शिकस्त हुई है तो वो ठीक नहीं है, वो धांधली हुई है। तो अब जिस तरह से मियां साहब ने चंद एक नाम लिए हैं, उनमें से आप किसको वज़ीर आज़म की सीवी के लिए स्ट्रांग देखते हैं? वैसे तो मियां साहब ने खुद भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए आज़ाद कश्मीर का, लेकिन फिर भी सीवी किसकी स्ट्रांग देखते हैं आप? अच्छा, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मैंने एक दफा नरेंद्र मोदी का जो पहला इलेक्शन था और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और जो वो इलेक्शन हुआ था, जी उसमें मैंने गालमन वो 2013 का था शायद, इधर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने थे और कुछ अर्से के बाद उधर मोदी बने थे। जी। मैंने वो इलेक्शन कवर किया हुआ है हम्म। इंडिया का। सही। और इंडिया में 1.25 अरब की आबादी है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत उसको कहा जाता है। जी वो इलेक्शन में मैंने कई इंटरव्यूज किए, हारने वालों के भी और जीतने वालों के। जीतने वालों की तो हम बात ही नहीं करते। हम्म हारने वालों ने किसी ने भी रिगिंग और इसका धांधली का इल्जाम दूसरे पे आयद नहीं किया, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, 473 उनकी राज्यसभा की सीटें हैं। जिसमें सी- हमारी कौमी असम्बली है, जी यानी कि सबसे सुपीरियर अवाम तो सेनेट ही होता है, जी पर कौमी असम्बली जिसमें आम मुंतखब होके आते हैं, जी अवाम से बरह रास्त मुंतखब होके आते हैं जी। और अवाम के वोट से आते हैं, उस हम्म तरह उनको राज्यसभा कहते हैं। हम्म एक लोकसभा होती है, वो सूबे लेवल पे होती है। लेजिस्लेशन राज्यसभा जो होती असेंबली। है वो, जी हाँ। तो वो जो राज्यसभा थी, उसकी 473 सीटें थी। जी 471 जो उम्मीदवार थे हारने वाले, मतलब मैं 471 की तो नहीं बात कर रहा, मतलब हमने सिलेक्टिव ठीक। मतलब लोगों से बात की जहां पे हमें लगता था कि यहाँ पे सही। मतलब धांधली का शोर हो सकता है। तो हम्म किसी ने ये बात नहीं मानी कि हम्म वहां पे धांधली हुई है। 2 हम्म। सीटों पे रिगिंग की आवाज आई थी। वो सही। भी महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से आई थी, मकबूजा सही। कश्मीर की, वो 2 हल्के थे, ठीक। जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसमें रिगिंग की है। हम्म। तो मैं समझता हूँ 473 में से अगर 2 जगहों पे रिगिंग की बात आई है, तो ठीक। इसका मतलब कि रिगिंग जो है वो 0 माइनस में है। सही। ठीक है, ठीक। इसका मतलब रिगिंग हुई नहीं। सही। तो एक तो हमें अच्छी बातें लोगों से सीखनी चाहिए। एग्जैक्टली तो exactly। दूसरी बात ये है हम्म कि ये तो आम फहम की बात है हम्म कि मैं साद रफीक साहब का और दीगर कुछ ऐसे लोग
मतलब जिस साहब नईम साहब हैं जमात इस्लामी वाले, इनका मैं बड़ा मुतकिद हो गया जब इन्होंने साद रफीक साहब ने ऐलान कर दिया कि लतीफ खोसा साहब जो है वो मस्जिद जीत गए हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, हालांकि कभी चांस था कि साद रफीक साहब जो है वो रिजल्ट में जीत सकते थे।